हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं भगवद गीता जी के आए 7वें अध्याय के एक श्लोक पर व्याख्या करने जा रही हूँ। वस्तुतः अर्जुन जी ने हम सब का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसा कहा, भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुगम है और आपको भी प्रिय है, तो फिर क्या कारण है कि मनुष्य आपकी ओर आकृष्ट नहीं होते। कुछ मनुष्य आपकी ओर आकृष्ट नहीं होते। तब प्रभु ने कहा कि ऐसे मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं और वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और इस श्लोक में उन्होंने कहा, न माम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृता नाम आसुर भावमिश्रिता। तो क्या कहते हैं कि 4 श्रेणियां हैं जो न माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। उनमें पहली श्रेणी किनकी है? दुष्कृतिना। कृति जो शब्द है वो पुण्य के लिए आया है और दुष्कृति का अर्थ है पुण्य से विपरीत अर्थात पाप कर्म। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दुष्कृति ना है, जो दुष्कृतियां करने वाले लोग हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। क्यों नहीं आते? और वो क्या दुष्कृति है कि वो ऐसा समझते हैं कि ये जो सत्व रजस तम गुण प्रधान जो प्रकृति है, ये जो भौतिक प्रकृति है, वही सत्य है और वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। और इसीलिए वो इन्हीं गुणों को सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानते हुए विभिन्न प्रकार की योजना करते हैं और उन योजनाओं पर काम करते हैं। हरे कृष्णा। आपने देखा होगा कि हम सब में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरा किया हुआ तो होना ही नहीं है, मैं जो सोचता हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है, मेरी सारी योजना विफल हो जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो नास्तिक भाव से की गई योजना है, अर्थात जहाँ पर भौतिक शक्ति को ही परम शक्ति मान लिया जाता है और उसके अंतर्गत जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो विफल होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अत्यंत बुद्धिमान दार्शनिक ब्राह्मण विद्वान होने पर भी रावण और हिरण्यकशिपु जैसे लोगों की सारी योजनाएं ध्वस्त होती चली गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी भौतिक शक्तियों को ही सर्वाधिक महत्व दिया। तो जब जब भी मनुष्य भौतिक शक्तियों को सर्वाधिक महत्व देने लगता है और प्रभु की शक्ति को नहीं पहचानता है, तब तब वो जिन भी प्रकार के कर्मों को करता है वो पुण्य देने वाले कदापि नहीं होते और ऐसे मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाते। हरे कृष्ण। अब दूसरी श्रेणी है मूढ़ा। मूढ़ अर्थात जिसमें बुद्धि नहीं है या कम है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि कर्म को करने वाला स्वयं को मानते हैं और इसीलिए विभिन्न प्रकार के प्रपंचों में उलझे रहते हैं और अधिकतर ये कहते हुए पाए जाते हैं, समय नहीं है, अवकाश नहीं है, इतना काम है कि ये सारे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए तो बिल्कुल समय नहीं है
कौन सत्संग जाएगा, मंदिर में दर्शन कब करें, समय नहीं है, अवकाश नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये मूढ़ हैं, क्योंकि ये उस मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं जहाँ वास्तविक जल का प्राप्त होना असंभव है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, कर्म को अपना किया हुआ मान रहे हैं, अर्थात देह से किया हुआ मान रहे हैं। इसलिए इनकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है, जड़ हो गई है, वो सत्य को पहचान नहीं पा रही है, अतः निरर्थक कार्यों में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्राणी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। ये द्वितीय श्रेणी है। तृतीय श्रेणी जो भगवान ने बताई वो क्या है, वो है नराधमा। नराधमा का अर्थ है जो नरों में भी निकृष्ट हो। नर अर्थात मनुष्य, अधम अर्थात निकृष्ट। तो वो निकृष्ट जो व्यक्ति है नराधमा, वो कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान के साथ में अपने जो संबंध है उसका विस्मरण कर लिया है। वो भूल गए हैं कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये जीव जो है वो उसका क्या संबंध भगवान के साथ में है। वो अपने उस संबंध को विस्मृत कर गए हैं और उस भावना को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो फिर जब ऐसा होता है, जब प्राणी गर्भ में होता है, इतना कष्ट पा रहा होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे श्री हरि, मुझे इस कष्ट से निकाल दीजिए। मैं संसार में आने के बाद आपकी सेवा करूँगा, आपका भजन करूँगा, आपके मार्ग पे चलूँगा, आपकी शरण में रहूँगा। परंतु जब वो बाहर आता है तो अपने उस संबंध को विस्मृत कर देता है। हरे कृष्णा। और जब तक उसकी जागृति नहीं होती, जब तक वो ये नहीं समझ पाता कि परमेश्वर भगवान कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं और सर्वनियंता हैं और वो केवल एक सेवक मात्र है, इस भावना को जागृत जब तक नहीं कर पाता है तब तक वो नराधम रहता है और ऐसी स्थिति में वो भगवान की शरण में नहीं जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये तृतीय श्रेणी है। और फिर जो एक दुष्कृतना है, एक मूढ़ा है, एक नराधमा है, एक दुष्कृतना मूढ़ प्रपद्यन्ते, तो वो एक जो माया के द्वारा अपहृत हो गया है, जिनका ज्ञान अर्थात वह ऐसा समझने लगते हैं कि परमात्मा को भी वो सामान्य मनुष्य की तरह समझने लगते हैं और उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका रस नहीं लेते हैं। अपितु उन्हें लगता है कि ये सामान्य मनुष्य हैं, कि हे श्री राम क्यों सीता जी के वियोग में इस प्रकार से सामान्य मनुष्य की तरह ही तो वो विचरण कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य की तरह ही तो भगवान कृष्ण जो है वो इतनी लीला कर रहे हैं, इन गोपियों के साथ एक ही समय में इतने सबके साथ में संबंध बना रहे हैं। वो मनुष्य की तरह जब उनको देखने लगते हैं तब उनके अंदर जो भावना है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो निष्ठा है, वो नहीं रहती है, क्योंकि वो जिस अज्ञान रूपी ज्ञान से ढके हुए हैं उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और कारण क्या होता है उसका? भगवान की जो माया है वही उसका कारण है। और भगवान ने स्वयं कहा कि ये माया दुरत्या है, अर्थात इस माया को पार करना, तैर जाना बहुत मुश्किल है और केवल इस माया को वही पार कर सकता है जो मेरी शरण में आ जाता है। हरे कृष्णा। तो ये जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है, उन लोगों को भगवान में भगवान न दिखाई देकर सामान्य मनुष्य ही दिखाई देता है और इसीलिए उनकी भक्ति भावना में
बहुत त्रुटि रहती है। वो भगवान की शरण को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो ये भी कभी भी जो है वो भगवान के पास, भगवत धाम के पास, उस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। हरे कृष्णा। और फिर आसुरी भाव मिश्रिता, अर्थात ये वो लोग हैं जो कुतर्क देते हैं। ऐसा कैसे अवतार हो गया? ये अवतार हो ही नहीं सकता। और भगवान ने तो कहा था कि जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊँगा। मैं तो नहीं दिखता है कहीं भी। कहाँ आते हैं? ऐसे कैसे अवतार होता है? अवतार होता है और फिर वो चले भी जाते हैं, फिर होता है तो जाते क्यों हैं? तो इस प्रकार से वो कुछ ऐसे कुतर्कों को देने वाला बन जाता है, परम नास्तिक भाव वाला बन जाता है कि वो भगवान की प्रशंसा तो करता ही नहीं है, सत्संग में तो आता ही नहीं है, पर साथ ही साथ उपहास भी करता है। वो भगवान का उपहास करता है, भगवान के भक्तों का उपहास करता है, वो उन सब लीलाओं का उपहास करता है, वो भगवान के श्री हरि के जो स्वरूप हैं उनका उपहास करता है। तो वह व्यक्ति जो है उसे आसुरी भाव मिश्रित कहा जाता है, क्योंकि वो अपने कुतर्कों के जंजाल में इस तरह से फंस गया है कि उसे भगवान का जो स्वरूप है वो भी पहचान में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये भी जो लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दुष्कृतना मूढ़ हैं और नराधम हैं, माया से अपहृत हैं और असुर भाव मिश्रित जो मनुष्य हैं, ये सब भगवान की शरण में नहीं आते हैं, क्योंकि ये इस बात को जान नहीं पाते हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल एक है, और वो है कृष्ण भावनामृत से भावित होना, अर्थात भक्ति की ओर बढ़ना। तो आज का ये श्लोक यहीं पर समाप्त करती हूँ और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगाए रखना, हमारे मन को अपने स्वरूप में स्थिर करना, क्योंकि ये सब भी भगवान की कृपा से ही संभव है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।